नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो 10वीं क्लास की आप आज वैदिक गणित करांगा। तो पहला पार्ट है आपनो और आज इनमें वैदिक गणित में पास सब पहला देखांगा सूत्र निखिलमु भाग। तो सूत्र निखिलम विधि आपने 3 सवाल देड़ा है किताब के अंदर। तो सूत्र निखिलम विधि करा सब पहला आप भाग करांगा और भाग के में अपनी विधि है सब पहला सूत्र निखिलम या आधार उपाधार विधि के तहत सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से होगा। तो सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि आप करांगा। तो 1245 भाग 97 पहला क्वेश्चन है आपनो 1245 भाग 97। तो इनमें सब पहला आप कह जिको अपना भाजक है, भाजक यानी जिसकी संख्या को आप भाग देने लग रहे हैं बिंगे हिसाब आधार की तो आने लग रहे हैं। तो आपनो भाजक की है 97, भाजक की तो है अपना कने 97 और 97 के हिसाब यदि आप आधार लेवांगा तो आधार अपना की तो आने लग रहे हैं 100। इतनी बात समझ में आई होगी। भाजक अपना 97 और 97 के हिसाब अपना आधार की तो जासी 100। सूत्र निखिलम विधि लगाने खातिर आप क्या करांगा अपना 3 खंड बनेगा। तो प्रश्न एक बार मैं मिटाऊं। 3 खंड बनेगा, एक पहलो खंड यानी प्रथम खंड, फिर मध्य खंड और तृतीय खंड बोल इसका आप 3 खंड बनेगा अपना। एक तो बन जाएगा प्रथम खंड, फिर मध्य खंड लिख दो चाहे द्वितीय खंड लिख दो और फिर तृतीय खंड। आ तीनों खंड में अलग अलग क्या लिखना है। सब पहला तो आप लिखांगा भाजक। तो अपना भाजक कितो है, अपना भाजक है 97। भी बाद में आप लिखांगा आपनो पूर्ख संख्या लिखी जाए सूत्र निखिलम विधि में पूर्ख संख्या। तो अपना पूर्ख संख्या क्या है यानी आधार अपनो 100 है। 97 में आप कितना जोड़ा का अपना 100 आ जाए तो अपन 3 जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्ख संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 03। अब एक बात याद रखनी है, सीधो 3 को लिखना है यानी आपने आधार के में कितना शून्य है 2 शून्य है। तो पूर्ख संख्या भी आपने कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 197 में तो 3 है तो आप पास 0 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। आ तो बात तो ये अपनी प्रथम खंड की यानी एक तो भाजक लिखना सी और एक पूर्ख संख्या लिखनी होती। अब बात करांगा आप बीच लाइन छोड़ गए सब पहला लास्ट खंड की। अपने आधार में कितना 0 है 2 0 है। तो आपने जिसको भाज्य है यानी जिसकी संख्या में आप भाग देने ला रहे हैं बिंगी 2 संख्या आप क्या करांगा लास्ट खंड में लिखांगा यानी 45 आप 8 लिख देंगे। अब बाकी बच्चे है अपना 12 और 12 आप गढ़ लिख देंगे बीच के खंड में लिख देंगे और एक लास्ट लाइन खींच देंगे। मेरे हिसाब थारा इतनी बात समझ में आई होगी। यानी सब पहला 3 खंड बनावांगे आप, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। पहले खंड में अपन एक तो भाजक लिखना है, एक पूर्ख संख्या लिखनी है। आपने आधार में कितना 0 है 2 0। तो अपन 1245 आएगा 2 अक्षर लास्ट खंड में लिख दिया और बाकी जितना ही बच्चा चाहे 1 बच्चा चाहे 4 अंक बच्चे चाहे 2 अंक बच्चा आप गढ़ लिखांगा मध्य खंड में लिखांगा। अब देखो आपने क्या करना है, वो पहला जो अक्षर है वो सीधो सीधो नीचे उतारना है यानी एक सीधो सीधो नीचे उतार दियो। 28 की संख्या आप उतार रखिए बिना आप क्या करांगा पूर्ख संख्या गुणो करा यानी 1 ने 0 3 गुणो करा तो आपको कितना आसी 0 3 यानी जबकि संख्या आप उतारी है बिंगे सीध में को लिखना अपन एक सीधो सीधो नीचे उतार लिया आप एक को जी आप 0 3 गुणो करे। अब 0 3 आप यानी 0 इंगे तले को लिखना इंगे तले एक अक्षर लिखी गयो। अब आप इंगे तले लिखा। अब 2 के नीचे 0 लिखी गयो। अब अपन 2 के नीचे कोई और अक्षर को लिखना। अब आप ई खंड गया में ई 2 और 0 को जोड़ करा कितना अपना कने 2। अब ई 2 को 0 3 गुणो करांगा तो 2 3 6 0 थे आसी इंगे तले तो अक्षर लिखे जुड़े पहला 0 था पाठ को लिखा आप आगे लिखांगा 0 6। अब आप ई लास्ट खंड को जोड़ करा तो 5 और 6 11 4 3 7 और 1 अंसल 8 यानी 12 तो आपनों के आने लग रहे भागफल आने लग रहे और 81 आपनों के आने लग रहे शेषफल आने लग रहे। तो अपना भागफल कितो आ गयो 12 और अपना शेषफल कितो आने लग रहे 81। तो वो आपनो सूत्र निकले भाग दोबारा देख लो
1245 भाग किया अपना 97, भाज्य का अपना कितो है 97 और आधार आपनो कितो हो जाती 0, यानी 100 के करीब यदि संख्या है 95 प्लस 91 92 93 98 है तो 90 प्लस संख्या हम अपने आधार के ले लेवांगे आप 100 ले लेवांगे और बी बाद गया में 990 तक की करीब जो संख्या 900 तक की करीब है 900 कम है जब तक आपने 100 ले और बी टप्पे बाद में आप 1000 ले लिया तो आपने आधार के मान 2 0 है तो लास्ट खंड में आप 2 अक्षर लिखांगा बाकी बचड़ी आप बीच के खंड में लिखा। पहला खंड में भाज्यक और पूरक संख्या पहला अक्षर सीधो सीधो उतारना है 1 उतर गयो 1 ने 0 3 गुणों करांत किता 0 3 फिर 2 में 0 जोड़ांत किता 2 अब 2 ने 0 3 गुणों करांत कितवा 0 6 और अब आप आएंगे जोड़ कर जांत कितवा जाती 81। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करा 2 नंबर प्रश्न बताइए। तो इमा मैं इतनी बात मिटाऊं बस दो नंबर क्वेश्चन है 311 भाग 8 311 भाग 8 तो इमा आप देखांगा अपना भाज्यक कितो है अपना भाज्यक है 8 और आधार कितो हो जाती अपना आधार 10 हो जाती 8 के लिए। अब आप देखांगा अपनी पूरक संख्या कितनी आ जाएगी पूरक संख्या यानी 8 में आप कितना जोड़ा तो 10 आसी 8 में यदि आप 2 जोड़ा तो 10 आवे तो यानी 8 की पूरक संख्या अब कितनी हो जाएगी अपना कने 2 हो जाओगे। अब बैठे एक अक्षर की लिखा या 2 अक्षर की आपने देखो आधार गया में 0 1 ही नहीं तो अपनी पूरक संख्या भी कितना अक्षर होगी एक ही अक्षर की होती। अब इमा आप खंड लिखांगा अलग अलग भाई प्रथम खंड द्वितीय खंड या फिर मध्य खंड फिर तृतीय खंड। अब अपना भाज्यक की है यानी आप भाग को देने लग रहे हैं 8 को देने लग रहे हैं पूरक संख्या अपना कितनी आने लग रही है 2 आधार में कितना 0 है 1 0 तो आप 311 को एक लास्ट अक्षर यानी एक तो आप लास्ट खंड में लिखांगा और बाकी 31 गढ़ लिखांगा आप बीच के खंड में लिखा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। बी बाद में अपन क्या करना है भाज्यक लिख दियो पूरक संख्या लिख दी तृतीय खंड को लिख दियो मान और मध्य खंड को लिख दियो। अब मध्य खंड को पहलो अक्षर सीधो सीधो आप नीचे उदाहरण कितना जाती 3 अब ई 3 को आप 2 गुणों करा तो 3 दूनी कितना हो गया 6 अगले खंड खातर अपना कोई अक्षर ही को नहीं यानी 2 अंक को नहीं आज अपना एक ही आया है तो अठे लिखा। अब आप क्या करांगा ई 1 ने और ई 6 ने क्या करांगा आप जोड़ांगा तो 6 और 1 कितना आ जाती अपना कने 7 हो जाती। अब ई 7 को ई 2 को क्या करांगा गुणों करा तो 7 दूनी 14 आ जाती। अब 14 और 1 कितना हो जाती अपना कने 15 यानी आपनो भागफल 37 बने और शेषफल क्या बन लग रहे 15 बने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब आप 8 को भाग देने लग रहे तो 15 तो शेषफल बच्ची को नहीं सके जिसकी संख्या को आप भाग देवा भी कभी मोटो शेषफल को नहीं आ सके। तो इतनी बात सारी समझ में आई होगी। अब आप देखा वो 15 शेषफल बच रहे ये 15 में ये 8 को भाग कितनी बार हो जा सके 8 1 कम 8 8 दूनी 16 15 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही भाग और जावे तो भागफल तो आप एक बढ़ा देंगे 8 1 कम 8 और इनू शेषफल आप 8 के कर देंगे कम कर देंगे तो यानी अब आपनो जो भागफल बनेगा 37 और 1 38 बन जाती और 15 में 8 गया कितना बच गया अपना 7 तो यानी इनके अंदर अपना भागफल जो आने लग रहे भागफल तो आने लग रहे 38 और अपना शेषफल की तो आने लग रहे 7। तो मेरे हिसाब थारे समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। फिर भी मैं एक बार और बता दूं वैदिक गणित थोड़ी सी देखने में टफ लगे लेकिन यदि एक बार ही समझ में आ गया तो वह भागना भी आसान है। सब पहला अपन संख्या दे दिए 311 भागे 8 भाज्यक 8 हो जाती आधार अपन 10 और पूरक संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 2 यानी 8 में आप कितना जोड़ा तो 10 आवे तो 2 जोड़े आवे। प्रथम खंड मध्य खंड तृतीय खंड 3 खंड बना लिया अपना। पहले खंड में आप लिखना है भाज्यक और पूरक संख्या। भाज्यक 8 है यानी किंगो भाग देने लग रहे हैं आप 8 को और पूरक संख्या अपना कितनी होने लग रही है 2। अब
आधार में अपना अगर 0 यानी एक ही 0 है तो आप 311 को लास्ट अक्षर तो तृतीय खंड में लिख दियो और बाकी जगह अपना 31 बच गया आप बीच खंड में लिख दियो। सब पहला आप बीचले खंड में पहलो अक्षर सीधो सीधो उतारांगे यानी कि तो आ गयो 3, 3 ने 2 गुणों करा 3 दूनी 6, 1 के तले लिखांगा 1 और 6 कितना हो गया 7। अभी 7 ने 2 गुणों करा तो 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाती अपना करें 15 यानी भागफल 37 और शेषफल कितना आ रहा है 15। लेकिन आप भाग 8 को देने लग रहे हैं तो 8 को भाग दिया 15 शेषफल कौन बचकर 15 में आप दोबारा भाग देवा तो एक बार जावे 8 एकम 8 और फिर इन 8 एकम 8 लिखा 15 में 8 गया 7 आ गया और भागफल 37 और 1 कितना हो गया 38 हो गया। अब आप देखा प्रश्न नंबर 3 की है तो प्रश्न नंबर 3 है 1013 भाग 88 है। प्रश्न है अपनो 1013 भाग 88 1013 भाग 88 तो सबू पहला आप क्या करांगा भाजक देखांगा आपनो यानी आप कितो भाग देने लग रहा 88 और आधार की तो आ जाती 88 के हिसाब में 88 100 के करीब है तो आप आधार की तो ले लेवांगा 100। अब आप निकालांगा पूरक संख्या यानी आप 88 में कितना जोड़ांक 100 आ जाओ तो अपना कितना आ जाती 12 आ जाती पूरक संख्या। अब आई प्रक्रिया करांगा पहले खंड में आप के लिखांगा पहले खंड में लिखांगा अपनो भाजक जो कितो है अपना कने 88 है पूरक संख्या अपना कितनी है 12 है। आधार में कितना 0 है अपना कने 2 0 है तो तृतीय खंड में आप कितना 0 लिखांगा सॉरी 0 ने कितनी संख्या लिखांगा आप 2 यानी कि लास्ट जगह 13 है वे आप ई खंड में लिख देंगे और 10 है वे आप बीच के खंड में लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बीच में देखो पहला अक्षर है यानी 1 ने आप सीधो सीधो इस गया उतार दियो 28 की आप अक्षर उतार लाग रहा बिन पूरक संख्याओं के करांगा गुणों तो 1 ने 12 गुणों करा कितना 12 तो 1 को तो लिख देंगे और 2 आप इंगा तला लिख देंगे। अब 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। अब 1 ने दोबारा आप 12 गुणों करांगा तो 12 एकम 12 1 को इंगा तला लिखांगा और 2 आप इंगा तला लिखा जोड़ करांगा आप तो 3 और 2 कितना आ गया 5 1 और 2 3 3 और 1 कितना आ गया अपना कने 4 यानी अपना भागफल तो कितना लग रहा 11 और शेषफल अपना कितना लग रहा 45। तो सूत्र नहीं खिलूंगा अपना 300 वाला तीनों कंप्लीट हो गया 1013 भाग 88 तो सबू पहला भाजक लिखियो फिर पूरक संख्या 12 लिखी आपने आधार गया कितना 0 आ 2 0 आ तो 2 अक्षर लास्ट यानी 13 तोड़ लिख दिया और बाकी बच्चा भी इसका 10 लिख दिया 1 को 1 से 2 से 2 उतार लियो आप 0 में 1 जोड़ा कितना और सॉरी पहले 1 उतार लियो 1 ने आप 12 गुणों का कितना 12 1 अठ लिख दियो और 2 आप अड़ लिख दिया। अब 0 में 1 जोड़ा कितना 1 ने आप 12 गुणों का कितना 12 अब जोड़ा तो 3 और 2 5 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार अपना सूत्र निखिल 300 वाला वे कंप्लीट हो गया। और अब आप देखा प्रश्न नंबर आगे की है ब्याज में थाने भाग आज के वीडियो में करा दूं भी बात गया वहां वर्ग और घन बचा दे अगलन कर लेना तो सूत्र दवजान विधियों करा दूं ताकि भाग 1 से आगे सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। हालांकि सवाल आगे वर्ग गुण हो चाहिए। अगला सवाल है वर्ग और घन का है लेकिन मैं दवजांक विधियों भाग थान सागे करा दूं कन्फर्म हो जाए भी पहला मैं लास्ट सूत्र प्रावर्त्य कराऊंगा दवजांक में पहला क्योंकि सूत्र प्रावर्त्य और सूत्र निखिलम की विधि है सेम ही है बस एक डिफरेंस है इनमें बीम आपा पूरक संख्या ली और इनमें आपा ने परिवर्तित अंक लेना पड़ेगा। तो पहला सवाल है बी में क्वेश्चन नंबर 16 पड़ेगा तो 1154 और भाग है 103 बागी वाई प्रक्रिया आप शुरुआत करी 3 खंड बनावांगा इनमें भी प्रथम
फिर मध्य खंड और लास्ट क्या मां तृतीय खंड। सबू पहला आप भाजक लिखांगा तो अपना कन भाजक कितो है 103 और आधार कितो है अपना कने आधार है अपना कने 100। सूत्र परावर्त्य जो आप विधि लगांगा तो अपने भाजक को आप विचलन निकालांगा पहले। तो विचलन कितो आने लग रहा अपना कने यानी 103 है बे 100 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो 0.3 लिखांगा रेखेंगे प्लस प्लस को आज निशान लापा प्लस को लगावा चाहे ना लगावा कोई फर्क कौन पड़े। विचलन निकालने के बाद में अपन क्या लिखना है परिवर्तित अंक लिखना है परिवर्तित अंक। तो जो विचलन प्लस मार हुआ बिन तो माइनस कर दो और जो माइनस मार हुआ तो बिन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आपनो विचलन प्लस मार है तो आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो भाजक लिखीस गयो फिर आधार लिखीस गयो फिर आप विचलन निकालेंगे विचलन कितो आने लग रहा अपना 0.3। अब आप परिवर्तित अंकरांत किया जैसे अपना करें -3 भाई सारी की सारी बातें लिखांगा आप भाजक लिखांगा और भी बाद में आप लिखांगा परिवर्तित अंक यानी एक तो आप भाजक लिख दियो आपनो भाजक कितो है 103 और परिवर्तित अंक आपनो कितो है 0 और -3 बीमा। तो आप पूर्व संख्या लिखी अठा अपन के लिखना है विचलन निकाल के परिवर्तित सारी की सारी प्रक्रिया भी यही होगी यानी अपने आधार में 2 0 है तो इनका 2 अक्षर लास्ट में लिख देंगे यानी 54 लास्ट में लिख देंगे और भी बाद में 11 आप अगर लिख देंगे बीच में लिख देंगे। अब भाई प्रक्रिया मध्य खंड को पहला अक्षर सीधो सीधो नीचे उतारांत कितो आ जासी अपना कने 1 आ जासी। अब ई 1 को आप क्या करांगा 0 - 3 गुणों करांत अपन कितो आसी 0 - 3 यासी 1 तो उतारे तो इंगे नीचे आप कोई अक्षर को लिखा 1 ने 0.3 गुणों करा कितो आसी 0.3 तो 0 ही अक्षर का तला लिख दियो और 3 है इसको 5 का तला लिख दियो। अब इंगो जोड़ करा 1 और 0 करा कितना आसी 1 ही आसी और 1 ने आप फिर 0.3 गुणों करा तो वही आसी 0.3 तो 0 इंगे तला आ जासी और 3 माइनस का इंगे तला आ जासी। अब 54 रे आप जोड़ा प्लस का तो कितना है 4 है और माइनस का 3 है किंगा ज्यादा है 4 मुँह 3 गया 1 5 प्लस का और माइनस का 3 है तो 5 मुँह 3 गया कितना बच गया 2 यानी अपना भागफल तो कितो है 11 है और शेष फल अपनो कितो है 21 है। भाजक ले लियो फिर आप परिवर्तित अंक लिखांगा प्रक्रिया सारी की सारी बाई है पहला अक्षर सीधो सीधो उतरेगा और पहला अक्षर ने आप क्या करांगे उतारे बिनु परिवर्तित अंक को आपने भी गुणा करके लिख देंगे फिर 2 नंबर को जोड़ करांगा और फिर इंगो भी आप क्या करा 0.3 गुणों करांत कितो आ जासी 0.3। अब इंगो आप जोड़ करांगा तो 4 में 3 जोड़ांगे 1 और 5 में 3 जोड़ांत कितो आसी 2 यानी ये कम क्यों लग रहा है क्योंकि जिसकी अपनी संख्या वे की है माइनस है। अब आप अगला सवाल देखा तो मैं भाज्य का रहता ही मिटाऊंगा और बाकी सारी की सारी अपना ने वही बात है। अगला सवाल क्या है अपने अगलो है 1358 भाग 113 1358 भाग 113 4 प्रश्न है तो 1358 भाग 113 तो भाज्य का आपनो 113 मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा तो 113 आधार आपनो कितो सी 100 विचलन यानी कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है विचलन है 13 यानी एज का 113 है 100 कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। अब परिवर्तित अंक करा तो 13 प्लस गाइडर आप क्या कर देगा माइनस में इतनी बात समझ में आई होगी। परिवर्तित अंक लिखना है यानी विचलन निकाल लियो पहला भी 113 100 कितना ज्यादा है 13 ज्यादा प्लस का 13 था अपन क्या कर दिया माइनस का 13 पूरी प्रक्रिया भर दो यानी भाज्य का आपनो कितो है 113 परिवर्तित अंक आपनो कितो है माइनस का 13 आधार में कितना 0 है 2 0 तो लास्ट 2 अक्षर आप गढ़ लिखांगा 58 लास्ट खंड के हमारा लिखांगा और 13 गढ़ लिखांगा बीच के हमारा लिखा तो 1 गो तो 1 सीधो उतर गयो
ये एक ने आप 13 गुणों करा किता 13 एक में 13, तो एक को तो आप अड़ लिखांगा और तीयो आप अठे लिखांगा। अब 3 और 1 जोड़ा किता अपना कने 2, यानी 3 प्लस और माइनस को 1 है। अब 2 ने 13 गुणों करा तो 13 दूनी 26, तो धुओ तो आप इंगे तले लिखांगा और छिक्को आप 8 के तले लिखा। अब 8 में आप 6 जोड़ा तो माइनस का 6 जोड़ा किता अपना कने 2, ये 3 और 2 5 हो गया और 5 प्लस का कितना हो गया 0, यानी भागफल तो 12 आ गया और शेषफल आपनो कितो आ गयो 2 आ गयो। लास्ट खंड आपने कंप्लीट करा तो लास्ट खंड में आप 2 0 है तो 2 अक्षर, बीच को खंड 13 है भाज्यक और परिवर्तित अंक, ओज को पहलो अक्षर है सीधो सीधो उतार लियो कितना आ गया अपना 1, 1 ने 13 गुणों ग्रांत कितो 13, तो एक तो 3 की तरह लिख दियो एक को और 3 5 की तरह लिख दियो। अब वो जोड़ा तो 3 और 1 कितना आ गया अपना 2, 2 ने 13 गुणों करा तो 26, अब इंगो जोड़ो करा तो 8 6 कितना गया 2 गया, 5 ए 3 और 2 जोड़ा कितना गया अपना 0 हो गया। तो अगला प्रश्न देखा आप प्रश्न नंबर 18 है 1432 भाग 88, 1432 भाग 88। तो भाजक तो अपना कितो है 88, आधार अपना कितो 80 100। अब विचलन देखा आप 88 है भी आप 88 के मां कितना जोड़ा जद 100 आवे यानी 12 जोड़ा 100 कम रहने लग रहे 88 कम रहने लग रहे तो अपना जो विचलन आसी वो की मासी माइनस मासी। अब आज सुनियो ध्यान 88 है 100 कम रह गया और कितना कम रह गया अपना 12 कम रह गया, तो विचलन माइनस को 12 उसी। अब आप परिवर्तित अंक करांगा, विचलन माइनस गए तो परिवर्तित अंक हो जाएगा अपना प्लस हो जाती। अब आप आएंगे अपना भाजक परिवर्तित अंक और बीच का खंड है लिखा जाना। सब पहला लास्ट खंड भाजक लिखा आप पहले चलो। भाजक अपना कितो है 88 और परिवर्तित अंक अपना कितो है 12। अब बात करें आप लास्ट खंड की पहला, तो अपना के आधार में 0 2 है तो इनका 2 अक्षर लास्ट में यानी 32 घट लिख देंगे आप लास्ट के में। बच्चे अपना कितना है 14, तो 14 आप घट लिखांगा बीच के में, एक को सीधो सीधो उतर गयो। बाकी वाई प्रक्रिया ये एक ने आप 12 गुणों करा तो 12 एकम 12, एक को तड़ लिखांगा और दो आप हड़ लिखांगा। अब इनको जोड़ करा तो 4 और 1 कितना आ गया 5, 5 ने आप 12 गुणों करा तो 12 5 60, छिक्को इंगे तले लिखांगा 0 आप दुआ के तले लिखा। अब जोड़ करा तो 2 और 0 कितना आ गया 2, 3 2 5, 5 और 6 कितना आ गया 11, यानी अपना भागफल तो 15 बने और शेषफल 112 बने, लेकिन भाग 88 को देने लग रहा तो शेषफल अपना 112 को नहीं बच सके। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार और बता दूं, भाज्यक है लास्ट खंड है मध्य खंड तो थारा एकदम मेरे हिसाब क्लियर होगी, बताने की आवश्यकता है को नहीं। एक को एक उतार लियो आप, एक ने 12 गुणों करा तो 1 अठली खींच गयो, 2 अठली खींच गयो, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 ने आप 12 गुणों करा तो 60, 2 का 2, 6 2 8, 8 और 3 11, 112 शेषफल कौन बच गया, क्योंकि आप भागी जब कितना देने लग रहे हैं 88 को, तो 88 को भाग एक रेकर और जा कहीं पर, तो 88 एक कम 88 और इनू 88 कम हो जाएगा। तो आपना कन क्या जासी नयो भागफल तो आ गया 16 और ये आ जाएगा 12 में 8 गया 4 और 8 बच गया 10, 10 में 8 गया कितना बच गया अपना कने 2, यानी 16 तो कितना आ रहा है भागफल और शेषफल अपना कितना लग रहा है 24, 12 में 8 गया 4 और 10 में 8 गया 2। तो इस प्रकार आपने सूत्र प्रावर्त्य योजते। एक कन्फर्म करने खातिर बताऊं भी कट्ठे तो अपन परिवर्तित अंक लेना वैसी कट्ठे अपन पूरक संख्या लेनी होती। तो अपने विधि को नाम आवे एक तो है सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, एक है सूत्र परावर्त्य। इनको नाम भी अपन लेवानी जब परावर्त्य यानी पर नाम आने लग रहे हैं और परिवर्तित अंक यानी पर नाम आने लग रहे हैं। जब परावर्त्य विद्या आड़ी होगी जब तो अपन परिवर्तित अंक लेना है यानी विचलन निकालना है, और जब सूत्र निखिलम विद्या आड़ी हुई तो अपन क्या करना है सीधी सीधी पूरक संख्या लेनी है। तो अगला सवाल देखा आज के लिए अपना लास्ट सवाल होगा सूत्र दवजांक विधि आप अगली क्लास के अंदर देखा।
14,885। 19 नंबर सवाल है 14,885 और भाग है 123। तो भाज्य का अपना कन हो गयो 123 और आधार अपना की तो 100 और विचलन यानी कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है तो परिवर्तित अंक आपनो कितना जासी -23। अब आप बात करा इन्हें खंडांक तो भाज्य का अपना कितो है 123 और परिवर्तित अंक अपना कितो आने लग रहा है -23। अब आप बात करें लास्ट खंड की अपने आधार में 2 शून्य है तो लास्ट यानी 85 आप गढ़ लिख देंगे लास्ट खंड में लिख देंगे। बाकी बच्चा 148 आप गढ़ लिखांगा बीच के खंड में लिखा तो 1 गो 1 से 2 सीधा उतरी जाओ 23 ने आप 1 गुणो ग्रांत की तो 23 तो इंगा तले 2 लिखीज गयो इंगा तले 3 लिखीज गयो। अब जोड़ा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा अपना 4 तो प्लस का है माइनस का 2 4 मुंद हो गया 2। अभी 2 ने 23 गुणों करा तो 23 दूनी कितना आ गया 46 यानी इंगो आप जोड़ कर लियो। अब इंगे तले अक्षर न लिखे आगे लिखांगा तो 23 दूनी 46 तो चौको तो आप इंगे तले लिखांगा और छिक्को आप इंगे तले लिखांगा। अब आप जोड़ करांगे इंगो तो ए हो गया 8 है ए हो गया 4 और 3 7 तो किंगा ज्यादा है माइनस का तो 7 है और प्लस का अपना कितना है 8 है तो किंगा ज्यादा है 1 ज्यादा है और किंगो ज्यादा है प्लस गो। अब ये 1 ना आप 23 गुणों करांत कितवा जी अपना 23 अब पूरा 23 का 23 कड़े लिखांगा अगले खंड में लिखांगा क्योंकि इंगो भी जोड़ हो चुके हो तो इंगा तले कौन लिखना है इंगो जोड़ हो चुके हो तो इंगा तले कौन लिखना इमा आप लिखता जावांगा पहले अक्षर इंगा तले फिर आगे जीता आगे बढ़ता जाओ। प्लस का 5 है माइनस का 3 है तो 5 मुँह 3 गया अपना कितना बच गया 2 प्लस का 8 है और 6 2 8 माइनस का भी कितना है 8 है तो प्लस का 8 और माइनस का 8 अपना कितना हो जासी 0 हो जासी तो 121 तो भागफल आ गया और शेषफल अपना कितना आ गया 0 2। तो इस प्रकार अपने सूत्र परावर्त्य जो देते हैं। तो आज के लिए अपने विद्यार्थियों तो यो और एक बात सुनो जिका क्लास देखने ला रहे हैं आपने कमेंट करे करो आपके नाम पता चला कि सब विद्यार्थी आपकी क्लास देखने ला रहे हैं जिका विद्यार्थी बच्चा ला रहे बहु संपर्क हो सके। तो धन्यवाद आज के लिए।